Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let us start the chapter. Let's continue this chapter once again with the topic mountainous plant. Mountains generally have a very cold and windy climate. In some areas, snowfall may take place during the winter. Trees in these regions are cone-shaped. They have sloping branches and needle-like thin leaves. यह है कि माउंटेन जो है जनरली इस एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, बहुत ही विंडी क्लाइमेट रहता है, हवा चलती है उस एरिया में, शायद तो स्नो भी गिरती है, जिसकी वजह से पेड़ का शेप क्या होता है, कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होती है ब्रांचेस स्लोप लाइक होती हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है और इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी थिन लीव्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, पाइन एंड देवदार विच आर फाउंड ऑन माउंटेन, ठीक है, वो माउंटेन में पाए जाते हैं। पाइन एंड देवदार हैव जस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स, उनकी ब्रांचेस और जैसी लीव्स होती हैं वैसे ही हर पेड़ों में मिलती हैं। स्नो एंड रेनफॉल कैन स्लाइड ऑफ देयर स्लोप ब्रांचेस ईजली, क्या होता है जो इनकी जो ब्रांचेस हैं और जो लीफ है इसकी वजह से आसानी से स्नोफॉल वाटर जो होता है, स्नोफॉल जो होता है और वाटर जो होता है रेन वाटर, वो क्या हो जाता है आसानी से नीचे चला जाता है, उसके ऊपर पेड़ों के ऊपर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं adaptation in animals. And adaptation in animals living in different habitat are as follows. First one is aquatic animal. ठीक है, aquatic animals live in water are called aquatic animals. For example, fish, octopus, whale, crabs and lobster. Some adaptations in aquatic animals are as given. They have streamlined body to reduce रेजिस्टेंस ऑफ वाटर एंड टू हेल्प इन स्विमिंग। क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है उनकी, क्या करती है, उनको जो पानी की रेजिस्टेंसी है उसको कम करने में मदद करती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है, वो आगे बढ़ पाती हैं। स्केल एंड म्यूकस ओवर द बॉडी कीप देयर स्किन वाटर प्रूफ। म्यूकस और स्केल की वजह से उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, वाटर प्रूफ। थर्ड वन इज द फिश हैव वे गिल फॉर ब्रीथिंग इन वाटर। फिश के पास गिल्स होती हैं जो वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाती हैं। फोर्थ वन इज दे हैव फिन एंड टेल फॉर स्विमिंग। फिन और टेल होता है स्विमिंग के लिए, जिससे वो डायरेक्शन चेंज कर पाती है। नेक्स्ट है सम फिश हैव एयर ब्लैडर टू मेक फ्लोटिंग ईजियर। कुछ फिश के पास एयर ब्लैडर होता है जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग करने में मदद मिलती है, जैसे बोलते हैं जैसे एयर बलून होता है वैसे उनकी स्किन एयर ब्लैडर का काम करती है, या कहिए उनके अंदर ऐसे जो होते हैं कुछ सेंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ऑक्टोपस एंड स्क्वैड डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी बट दे मेक्स देमसेल्फ स्ट्रीमलाइन व्हेन दे मूव इन वाटर। जब वो पानी के अंदर चलते हैं तब वो स्ट्रीमलाइन वेव्स के जैसे चलते हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन जैसी बॉडी नहीं होती, ऐसी नहीं होती है ऑक्टोपस की बॉडी। ठीक है, तो इसलिए वो जैसे स्ट्रीमलाइन में वेव मूव करते हैं वाटर में, तो वो स्ट्रीमलाइन वेव्स की तरह मूव करते हैं। एम्फीबियंस क्या है, एनिमल विच आर अडप्ट फॉर सर्वाइविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर कॉल्ड एम्फीबियंस। सम कॉमन एम्फीबियंस आर frog, toads, salamanders, etc. They exhibit the following adaptation. First, their skin is moist and slimy to help in respiration. उनकी स्किन बहुत ही पतली होती है, मॉइस्ट होती है, जिसे बोलते हैं वो रिस्पिरेशन में हेल्प करती है। द स्किन ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको एब्जॉर्व करती है उनकी स्किन। सच एनिमल्स ऑल्सो हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन ऑन लैंड। लैंड के लिए उनके पास लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस की बॉडी में। दे हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए उनके पास वेब्ड फीट होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन इज ड्यूरिंग द हाइबरनेशन दे कंज्यूम लिटिल एनर्जी एंड सर्वाइव ऑन द फैट स्टोर इन देयर बॉडी। और हाइबरनेशन के टाइम क्या होता है, वो कंज्यूम करते हैं जो भी एनर्जी, वो थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसी और सर्वाइव करते हैं अपनी फैट की स्टोरेज पे। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट और द xeric animal which can survive in extreme hot and dry climate of a desert are known as xeric animals. For example, lizard, snake, insects, camels, etc. They possess the following adaptation for survival in such harsh climate condition. Lizard and snake has thick skin to prevent loss of water from their body.
तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है, जिसकी वजह से इनके जो बॉडी का वाटर होता है वो लॉस नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मैनी डेजर्ट एनिमल लाइक स्नेक एंड इंसेक्ट्स पास हॉट डे बाय रिमेनिंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड दे कम आउट ओनली एट नाइट। काफ़ी सारे जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो लोग हॉट डे की वजह से वो अंडरग्राउंड रहते हैं, सन के अंदर रहते हैं, और जब रात हो जाती है तभी बाहर निकलते हैं। कैमल ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट हैज़ सर्वल एडेप्टेशन दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। इनके पास बहुत सारे एडेप्टेशन होता है, इसीलिए डेजर्ट में वो सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट वन इज it has a hum where the fat is stored. This provide it with water in times of storage. बहुत सारे स्टोरेज के टाइम क्या होता है वो काफ़ी पानी उनको मिल पाता है। इट कैन therefore live without water for a several days, और वो इसीलिए क्या कर पाते काफ़ी दिनों तक बिना पानी के भी रह पाते हैं। इट कैन ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी वो पी पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में बहुत ही कम वाटर वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इट फीट हैव लार्ज सोल एंड आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट सैंड। और उनकी जो फीट होते हैं वो क्या होता है, ट्रापीजियम शेप, नीचे से देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बोर्ड और ऊपर नैरो रहती है, जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर पाते हैं, सैंड पे वॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनिमल इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में कैसे, animals like a polar bear and penguins live in very cold place. Polar bear have a thick fur to survive the cold climate. polar bear के पास thick fur होता है, जिसकी वजह से cold climate में भी survive कर पाते हैं। penguin have oily waterproof feathers and a thick layer of skin to maintain the body temperature in cold climate। ठीक है, जो penguin होता है उसका waterproof feathers, ऑयली और वाटरप्रूफ फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में। छोटे छोटे स्किन जो होते हैं उसमें लेयर होती है जो मेंटेन करती है उनकी बॉडी टेम्परेचर को। कोल्ड क्लाइमेट में भी काफ़ी मोटी लेयर होती है। ठीक है, पेंगुइन हैव अ हैबिट ऑफ स्टेइंग इन अ ग्रुप टू रिमेन द वार्म। पेंगुइन की एक हैबिट है कि वो एक साथ ही झुंड बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो वो अपने आप को क्या कर पाते हैं, एक साथ रहने पे वार्म रख पाते हैं। एनिमल लिव इन अ सच कोल्ड क्लाइमेट हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड बबलर। उनकी जो बॉडी होती है उनके पास जो थिक लेयर होती है फैट की, उसको बबलर भी बोलते हैं। अंडर देयर स्किन, और स्किन के वो अंदर होती है, विच एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउज द बॉडी हीट टू स्केप। क्या होता है, वो एक इंसुलेटर का जैसे काम करती है और उनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकले नहीं देती। नेक्स्ट आते हैं एरियल और वॉलेंट एनिमल। एरियल एंड वॉलेंट एनिमल को कैसे समझेंगे, एनिमल विच आर अडप्ट फॉर द एरियल मोड ऑफ अ लाइफ। फ्लाइंग एनिमल्स आर नोन एज वॉलेंट एनिमल, जो अडप्ट करते हैं एरियल मोड्स, मतलब जैसे उड़ना या कहिए फ्लाई करना, ये सारे एरियल मोड के क्या होते हैं, एरियल बर्ड्स कहलाते हैं या वॉलेंट एनिमल्स कहलाते हैं। कॉमन वॉलेंट एनिमल्स आर बर्ड्स एंड बैट। बर्ड और बैट हमारे क्या है, वॉलेंट एनिमल के एग्जाम्पल है। दे एग्जिबिट द फॉलोइंग एडेप्टेशन। फर्स्ट, सच एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विच इज़ कवर्ड विद फेदर्स। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे फिश की होती है वैसे ही इनकी होती है, और इनमें क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड वन इज देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प्स देम टू फ्लाई। इनके जो फोर लिम्स होते हैं, जो हैंड हमारे जैसे हैंड होते हैं वैसे ही वो क्या मॉडिफाई हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विंग्स में बदल जाते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। थर्ड वन इज दे हैव हॉलो लाइट स्पंजी बोन्स विथ एयर कैविटी। एयर कैविटी मतलब उनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, जिसकी वजह से बहुत ही हल्की होती है, और स्पंजी बोन होने के कारण वो क्या होती है, फ्लाई करने में उनका बॉडी वेट कम हो जाता है, इसकी वजह से वो अच्छे से फ्लाई कर पाती हैं। फोर्थ वन इज दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। उनके सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम दोनों ही बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हैं। फिफ्थ वन इज दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, उनके पास लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, नाउ रीड दिस चैप्टर अप टू हेयर एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस इन योर बुक। थैंक यू।